गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में। हालांकि इस टॉपिक की मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इसके नोट्स मैडम आप दोबारा सेंड कीजिए, तो मैंने कल आपको इसके नोट्स भेजे थे। तो जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो ये सारे नोट्स जो आपको मैंने भेजे हैं मैं एक बार आपको ये दोबारा से क्लियर कर देना चाहती हूँ, तो आप एक बार इनको ध्यान से सुने। तो देखो, जो मिक्सचर है आपके पास, उसमें आपके पास कई कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 भी 3 भी और उससे ज़्यादा भी। मिक्सचर की मैंने को 2 टाइप बताई थी, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम जनरली आसानी से सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन होमोजीनियस में आपके पास क्या है, आपके डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं आपके पास। तो मिक्सचर आपके पास वैसे बहुत टाइप के हो सकते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड गैस हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैस हो सकता है। लेकिन जनरली मैं यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप के मिक्सचर हम डिस्कस करेंगे। फिर उनको सेपरेट करने के लिए टेक्निक आपके पास। फिर है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड का मिक्सचर आपके पास कोई भी मिक्सचर हो सकता है, तो उसको सेपरेट करने के 3 मेथड आपके पास। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन, बाय यूजिंग मैग्नेट। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, अब आपके पास कोई मिक्सचर है 2 सॉलिड का, तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो घुल जाए मिक्सचर का और एक ना घुले आपके पास, एक सॉलेबल और एक आपके पास क्या हो, इनसॉलेबल आपके पास। तो वो सॉल्वेंट आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि जिसमें एक सॉलेबल और एक इनसॉलेबल हो। अगर आपने ऐसा सॉल्वेंट ले लिया कि जिसके अंदर दोनों घुल जाएं, तो आपका मिक्सचर सेपरेट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जैसे साल्ट एंड सैंड, तो थोड़ा बहुत आप इसमें अपने दिमाग से भी काम कीजिए। जैसे साल्ट और सैंड, नमक और रेत आपके पास, तो सीधी सी बात है, आप पानी इसके अंदर क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, वाटर। तो वाटर आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी और जो रेत का मिक्सचर है उस दोनों को मिलाइए, तो आप क्या देखेंगे, नमक तो पानी में घुल जाएगा, रेत पानी में नहीं घुलेगी। आप क्या करेंगे उसको, फिर आप फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे आपके पास, तो रेत तो ऊपर आ जाएगी और नमक क्या रह जाएगा, पानी के अंदर। तो इस तरीके से आप सुटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर आपको? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अब देखो, सल्फर और जो सैंड है वो दोनों ही क्या हैं, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, तो इसके अंदर हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे CS2। CS2 किसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का। तो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर तो क्या होगा, सोलेबल होगा, और सैंड क्या होगी आपकी, इनसॉल्युबल होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। ऐसे ही मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट, अब पानी में अगर आप घोलोगे तो चीनी भी घुल जाएगी और नमक भी घुल जाएगा आपके पास, लेकिन इस केस में हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे अल्कोहल। शुगर जो है वो अल्कोहल में क्या होगी, सोलेबल होगी, और जो साल्ट है आपका वो क्या होगा, इनसोलेबल होगा। इस तरीके से आप एक सुटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट मेथड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सॉलिड का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग, और वेपर्स का किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड में ऑन कूलिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। सॉलिड का वेपर में, वेपर का सॉलिड में आपके पास। तो इसमें आपको जनरली क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास मिक्सचर में कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो सब्लिमेशन शो करता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम सब्लिमेशन की प्रोसेस करेंगे। जैसे साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो जाएगा, साल्ट आपके पास नीचे रह जाएगा। आयोडीन एंड सैंड, इसमें आयोडीन का सब्लिमेशन हो जाएगा। साल्ट एंड कैम्फर, इसमें किसका सब्लिमेशन हो जाएगा, कैम्फर का आपके पास। क्लियर आपको? मैंने आपको वैसे डायग्राम के साथ भी बताया था जब पहले वीडियो लेक्चर भेजा था, उसके अंदर आपकी बुक के अंदर भी इसके डायग्राम दिए हुए हैं विद एक्सपेरिमेंट, आप उसको कर सकते हैं। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो हम इसको लैब में भी करवाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर सॉलिड के मिक्सचर में अगर आयरन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैग्नेट का आपके पास। क्या आप क्या करोगे, एक मैग्नेट यूज़ करोगे, मैग्नेट क्या होगी आपके पास, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जो आपके पास अदर कंपोनेंट है मिक्सचर का उसको आप अट्रैक्ट नहीं करेगी। इस तरीके से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे के पास मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का, तो आयरन फिलिंग्स तो अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट से और सल्फर अट्रैक्ट नहीं होगी। इस तरीके से आप मिक्सचर को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखो, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए पास 6 टेक्निक है। बाय फिल्ट्रेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय वेपरेशन, बाय डिस्टिलेशन। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर,
बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप घरों में भी जैसे जनरली करते हैं, आप जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, आप उसको छलनी से छानते हैं, दैट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। केमिस्ट्री लैब में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं आपके पास। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कि आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड को किसी लिक्विड से रिमूव करना फिल्टर पेपर की हेल्प से, दैट प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू। जो सॉलिड चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर बचेगी उसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू। और फिल्टर करने के बाद आपको नीचे क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती है आपकी जो छलनी के ऊपर बच जाती है, दैट इज़ रेजिड्यू। और जो चाय आपकी बचती है नीचे छलने के बाद, दैट इज़ फिल्ट्रेट। क्लियर है आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के अंदर फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, जिससे आपके पास सॉलिड चीज़ ऊपर आ जाएगी आपके पास, और जो लिक्विड चीज़ है वो किसके अंदर होगी, क्लियर, लिक्विड आपके पास नीचे मिलेगा आपको। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। अब चॉक आपके पास क्या है, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, तो आप फिल्टर पेपर लगाएंगे तो चॉक फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और पानी आपके पास नीचे। ऐसे रेत और पानी आपके पास, तो रेत क्या होगी, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और पानी आपके पास नीचे। क्लियर आपको। नेक्स्ट है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड हम कब यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए मशीन। जब किसी मिक्सचर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके पास, वैसे आपको वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से उसको हम बाहर निकालते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस आप घरों में करते हो, जैसे रई आप करते हो, रई यूज़ करते हो, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो क्रीम निकालते हैं हम, बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से जो बटर निकालते हैं, क्ले फ्रॉम वाटर, ड्राइंग करते हैं क्लॉथ की वॉशिंग मशीन में, जो ब्लड वगैरह का टेस्ट करवाते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं जो लेबोरेटरीज़ के अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में होती है लेबोरेटरीज़ के अंदर। आपके पास एक ऑपरेटर्स होता है आपके पास, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसमें अलग अलग ऐसे उसमें स्पेस बना होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा मिक्सचर डाल देते हैं, फिर उसको आप वो हाई स्पीड में रोटेट करता है आपके पास, तो जिससे आपके पास क्या होगा, उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाता है, सेपरेट आउट। ऐसे आप घरों में भी करते हो, जैसे आप जो आपकी मिक्सी है जिसके अंदर मिक्सर आप बोलते हो, जिसमें आप दही से क्या निकालते हो, आप मक्खन निकालते हो, तो उसमें आपके पास क्या होती है, रोटेशन होती है ना आपके पास हाई स्पीड के ऊपर, जिससे क्या होता है आपके पास जो कर्ड है उससे बटर क्या हो जाता है आपके पास, अलग हो जाता है आपके पास सॉलिड जो मटेरियल आपके पास। क्लियर है। ऐसे ब्लड के अंदर क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट जो होता है आपके पास, तो उस ब्लड को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल के मशीन में रोटेट किया जाता है आपके पास, तो ब्लड में से जो लिक्विड पार्ट है और आपकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट आपके पास। क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस आपके पास क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को किसी लिक्विड से मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस कब यूज़ करोगे, सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजोल्व इन वाटर। कोई चीज़ जो पानी के अंदर डिजोल्व है, अब उस चीज़ को हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इवेपोरेशन। जैसे आपके पास क्या था, नमक और रेत का मिक्सचर था आपके पास, अब आपने नमक और रेत को पानी में घोला, अब नमक तो क्या होगा, पानी के अंदर डिजोल्व रह गया, रेत आपकी क्या हो जाएगी, आप फिल्टर पेपर से छानोगे रेत ऊपर आ जाएगी, लेकिन अब आपको नमक चाहिए, तो नमक को कैसे आप निकालोगे, बाय इवेपोरेशन। कॉमन साल्ट एंड वाटर, नमक को अगर पानी से बाहर निकालते तो कैसे बाहर निकालते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा आपके पास, आप एक चाइना डिश लेंगे, उसमें आप क्या करोगे, जो नमक का पानी है उसको आप बॉईल करेंगे, तो पानी आपके पास क्या होगा, भाप बनकर ऊपर उड़ेगा और नमक क्या रह जाएगा, नीचे आपके पास। जो समुद्र का पानी है उससे जो नमक निकाला जाता है वो कौन सी प्रोसेस से निकाला जाता है, इवेपोरेशन से निकाला जाता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लू इंक। जो आपके पास इंक है, जो ब्लू कलर की इंक है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर आपके पास, तो उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, उसको हम चाइना डिश में रखोगे आपके पास, तो क्या होगा, वाटर वेपरेट हो जाएगा आपके पास, और जो कलर डाई है वो आपकी नीचे रह जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये मैंने आपको पहले नहीं करवाया था, अभी आपको बता रही हूँ। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल जो होते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सबसे प्योर फॉर्म होती है आपके पास। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका हमें क्या बनाना है, पहले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब आपको क्या करना है,
उसको आपको काफ़ी टाइम तक बॉईल करना आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, उसको उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। ये आप लेबोरेटरी में करेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड सब्सटेंस। इसमें क्या करते हैं, आपके पास किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का अगर आपके पास इम्प्योर सैंपल है तो उसको हम प्योर किससे करते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है आपके पास वो आप लेबोरेटरी में आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपके पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता है आपके पास, तो उसको हम प्योर कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो शुगर होती है आपके पास, चीनी कैसे बनती है, गन्ने से बनती है आपके पास, तो चीनी के आपके पास आपने देखोगे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेट शेप होगी आपके पास। देखिए ना आपने चीनी के आपके पास जो आप दाने देखते हैं उनके एक पर्टिकुलर शेप होती है, तो आपके पास क्या है, उसके क्रिस्टल है। तो शुगर जो आपके पास है उसको भी हम प्यूरिफाई किससे करते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक चाइना डिश लेते हैं हम। चाइना डिश के अंदर क्या करते हैं, देखो ये आपके पास मैं ऑपरेटर्स आपको दिखा रही हूँ। चाइना डिश आप लेंगे, आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट इसके अंदर डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर आपके पास, ठीक है। फिर इसका आप क्या करोगे, बर्नर की हेल्प से क्या करोगे, गर्म करोगे। यहाँ पर आपने नीचे क्या लिया, पानी। उस पानी के ऊपर आपने क्या रखी है, चाइना डिश। यहाँ पर आपने पानी क्यों लिया, आपके पास पानी रखने का पर्पज़ ये है कि इससे डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट हीट मिलेगी आपके पास। जब ये कॉपर सल्फेट उबलना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, तो कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ग्लास रोड डाल के देखेंगे। ग्लास रोड आप डाल के देखोगे, उस पर आप क्या करोगे, अगर वाइट पाउडर जमना स्टार्ट हो जाए आपके पास, तो इसका मतलब आपका क्या आ गया है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। फिर क्या करोगे आप, इस चाइना डिश को उठाकर एक पानी से भरा हुआ बीकर लेके हम उसके ऊपर इस चाइना डिश को रख देते हैं। फिर आप क्या करोगे, कुछ घंटों के बाद जब आप देखोगे तो आपको इसके अंदर कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल मिलेंगे आपके पास, और वो क्या होंगे आपके पास, एकदम प्योर होंगे आपके पास। अब देखो जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस में यूज़ होती है आपके पास, जो समुद्र के पानी से आप नमक निकालते हो। अब आपने इवेपोरेशन से क्या किया, पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा, लेकिन जो नमक आपको अभी मिला है वो क्या आपका प्योर नहीं है। तो उसको प्योर कैसे करते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही शुगर को जो प्योर करते हैं आपके पास, वो भी किससे प्योर करते हैं आपके पास, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। क्लियर है, आप लेबोरेटरी में करेंगे जब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी प्रोसेस। नेक्स्ट आपका क्रोमेटोग्राफी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था और 2 बार इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ मैं। ये टेक्निक है आपके पास मेनली 2 और मोर डिजोल्व सॉलिड्स को सेपरेट करने की, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर। मेनली कलर्ड कंपोनेंट के लिए पहले इसको यूज़ किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा, लेकिन बाद में इसको हमने कलरलेस कंपोनेंट के लिए भी यूज़ किया आपके पास। ये बहुत टाइप की हो सकती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता रही हूँ। बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सेम सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड। भाई एक सब्सटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट, एक सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसके अंदर किसी सॉल्यूशन में जो अलग अलग सब्सटेंस है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी आपके पास, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने को पहले समझा दी थी। सेपरेशन कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, जो फ्लावर्स के पिगमेंट उनको सेपरेट करने के लिए, ड्रग्स को ब्लड से सेपरेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन में स्मॉल प्रोडक्ट उसको सेपरेट करने के लिए। लास्ट टेक्निक है इसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम लिक्विड को पहले हीट करेंगे, उसके वेपर्स बनाएंगे, उन वेपर्स को दोबारा कूल करेंगे और क्या बनाएंगे वापस से लिक्विड। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। वेपर्स को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा आपको, दैट इज नोन एज डिस्टिलेट। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट। अब इस प्रोसेस का यूज़ हम लिक्विड मिक्सचर में भी करते हैं डिस्टिलेशन का, और सॉलिड लिक्विड में भी। सॉलिड लिक्विड में इसका हम जब करेंगे जब आपके पास सॉल्यूट आपका क्या हो, नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या हो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जिसके क्या बनते हो, वेपर्स। तो जैसे आपके पास नमक और पानी का आपके पास जो प्रोसेस थी, वो आप डिस्टिलेशन से भी वाटर बाहर निकाल सकते हो और इवेपोरेशन से भी। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा, नमक तो नीचे रह जाएगा और पानी क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा आपके पास। तो दैट इज डिस्टिलेशन। लास्ट आपके पास सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। अब आपके पास लिक्विड का मिक्सचर 2 टाइप का हो सकता है, मिसेबल लिक्विड और इमिसेबल।
मिसेबल आपके पास दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन, भी ऐसा मिक्सचर जो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो जाए। प्रोपोर्शन मतलब आप समझते हो, जैसे के पास आप दोनों की अमाउंट कितनी भी लो, वो आपस में क्या हो, कम्प्लीटली मिसेबल हो आपके पास, और दोनों को मिक्स करने के बाद आपको क्या दिखाई दे, एक सिंगल लेयर, तो दैट इज नोन एज मिसेबल लिक्विड। जैसे अल्कोहल एंड वाटर, अब अल्कोहल और वाटर के अंदर आप चाहे 20 ml अल्कोहल लो, 80 ml वाटर लो, चाहे 50 ml अल्कोहल लो, चाहे 50 ml वाटर लो, और किसी भी रेशो में आप मिलाओ हमेशा क्या होंगे, कम्प्लीटली मिसेबल। एसीटोन एंड वाटर इमिसेबल, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, और एक में डिफरेंट लेयर बनती है। सीधी सी बात, आपके पास ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी आपके पास, जैसे पानी के अंदर आप तेल डालो या तेल के अंदर पानी डालो आप, तो क्या मिलेगी आपको, अलग अलग लेयर मिलेगी, वो आपको कम्प्लीटली मिसेबल नहीं दिखाई देंगे। ऑयल एंड पेट्रोल, बेंजीन एंड वाटर, तो ये आपके पास क्या, इमिसेबल लिक्विड। तो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने की दो प्रोसेस है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इमिसेबल के लिए टेक्निक है आपकी बाय सेपरेटिंग फनल।